2 में हमने यूनिट नंबर 6 को डिस्कस करना है। इसमें से कुछ डेफिनेशन आएंगे। सबसे पहले डेफिनेशन क्या है? सबसे पहले डेफिनेशन है सीक्वेंस की। अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ अ नंबर गिवन रूल इज कॉल्ड सीक्वेंस। यानी जब आप एक नंबरों को एक सिस्टमैटिक एक ख़ास तरतीब दे देते हो तो उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपके सामने लिख दूँ 2 4 6 8, अब देखिए, अब ये एक सीक्वेंस बन सकता है। क्या बन सकता है? ये सीक्वेंस, क्योंकि सारों के दरमियान मैंने सिस्टमेटिक क्या रखा? 2 डिफरेंस रखा। 4 में से 2 2, 6 में से 4 2, 8 में से 6 2। यानी जब हम एक रूल के मुताबिक एक ख़ास तरतीब देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? सीक्वेंस बोलते हैं। द नंबर ऑफ अ सीक्वेंस आर कॉल्ड टर्म। सीक्वेंस में जो होगा वो उसके टर्म कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे 2 एक टर्म था, 4 भी एक टर्म था, 6 भी एक टर्म था, 8 भी एक टर्म था। अच्छा, जब हम जनरल बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल A1 अप टू AN तक, ये क्या कहलाएंगे? टर्म्स कहलाएंगे। इसमें A1 को फर्स्ट टर्म बोलते हैं, A2 को सेकंड टर्म बोलते हैं, और लास्ट वाले को क्या बोलते हैं? nth टर्म बोलते हैं। फाइनाइट सीक्वेंस क्या है? वो सीक्वेंस जिसके टर्म फाइनाइट टर्म हो वो क्या कहलाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस कहलाएगा। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें, ये फाइनाइट सीक्वेंस है क्योंकि इसमें हम नंबर को सीक्वेंस के टर्म को काउंट कर सकते हैं कि इसमें 3 3 4 7 टर्म है, तो ये कौन सा सीक्वेंस कहलाएगा? फाइनाइट सीक्वेंस। इनफाइनाइट सीक्वेंस क्या होता है? वो सीक्वेंस जो कि लामहदूद हो, जो कि फाइनाइट ना हो, उसको क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट सीक्वेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे एक रिमार्क नोट आ रहा है। इफ़ अ सीक्वेंस इज गिवन, चलो सीक्वेंस आपको गिवन है, देन वी कैन फाइंड इट्स एन टर्म। फॉर एग्जांपल, अगर आपको फॉर एग्जांपल में 2 4 8 अप टू सो ऑन, ये आपका सीक्वेंस है। फॉर एग्जांपल, आपसे पूछा जा रहा है कि इसका एन टर्म क्या होगा, तो हम इसको बता सकते हैं कि इसका एन टर्म होगा 2n, लेकिन n को हमने कहाँ से रखना है? नेचुरल से। क्योंकि अगर मैं n की जगह 1 रख दूँ तो 2 आएगा, 2 रख दूँ तो 4 आएगा, 3 रख दूँ, सॉरी यहाँ पे 6 भी होगा, 3 रख दूँ तो 6 आएगा, अप टू सो ऑन। तो ये क्या कहलाती हैं? ये जरा शॉर्ट सा नोट था, ये हमने क्या क्या कवर किया। अब आप एग्जाम्पल देके, एग्जाम्पल नंबर 1 को देके, एग्जाम्पल 01 क्या कहता है? सल्यूशन देके इसका आपको an की वैल्यू गिवन है। an की वैल्यू आपके पास है 3n+1। आपने कितने टर्म फाइंड करने हैं? 4। पहले n की जगह 1 पुट कर दोगे तो a1 3n to 1 + 1, 3 × 3 3 × 1 4, फर्स्ट टर्म ये आ गई। फिर n की जगह 2 रख दोगे तो ये a2 होगा, 3n to 2 + 1, 3 दूने 6 6 × 1 7, ये सेकेंड टर्म आ गई। अब n की जगह 3 पुट कर दोगे तो a3 आ जाएगा इधर n की जगह, तो 3 × 3 + 1 आएगा, 3 3 9 9 × 1 10 होता है। अब n की जगह 4 रख दोगे तो ये a4 आएगा, 3 × 4 + 1 आएगा, 3 4 12 12 × 1 13। ये आपके रिक्वायर्ड 4 टर्म आ गए, यानी 4 7 10 13 ये आपने निकालने थे जी। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? यानी सेकंड पार्ट को देखते हैं। n टर्म आपको गिवन है 3n² - 3। ओके जी, तब आपने क्या निकालना है? इसके निकालने हैं 4 टर्म। n की जगह 1 पुट कर दोगे तो a1 3n to 1 का स्क्वायर -3, 1 का स्क्वायर 1, 3 × 3 तो ये से 0 आएगा। फिर n की जगह 2 रख दोगे तो ये a2 होगा, 3n to 2 का स्क्वायर होगा -3, तो ये 4 होगा, 4 3 12, 12 में से 3 ये 9 आएगा। अब आपने n की जगह 3 पुट करना है, तो n की जगह तब 3 पुट करोगे तो a3 3n to 3 का स्क्वायर -3, 3 3 9 होगा, 9 - 3 होगा, 27, 27 में से 3 निकाल दोगे तो 24 आ जाएगा।
फिर इनकी जगह 4 रख दोगे तो ये A4 होगा। 3 इंटू 4 का स्क्वायर -3, तो ये 4 4 16, 16 3 48, 48 में से 3 45। तो फर्स्ट टर्म आ गया 0, सेकंड टर्म आ गया 9, फिर आ गया 24, फिर आ गया 45। ये बस आपने निकालने थे, आसान सा रिजल्ट था, कोई कन्फ्यूजन नहीं होने चाहिए।